जय महादेव। आज हम कर्कटेश्वर महादेव 22वें महादेव की कथा सुनेंगे। स्कंद महापुराण के अनुसार महादेव माँ पार्वती से कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल की बात है। एक बार एक राजा धर्ममूर्ति थे जो बड़े तेजस्वी पराक्रमी। इंद्र के साथ मिलकर उन्होंने सहस्त्रों दैत्यों को विध्वंस कर दिया। यहाँ तक सूर्य और चंद्रमा भी उनके तेज से कांपते थे। उनकी एक रानी थी जिसका नाम था भानुमति। ये रानी 10,000 रानियों में भी सर्वश्रेष्ठ, लक्ष्मी के समान सुंदर, धर्मपरायण थी। राजा एक बार अपने पुरोहित वशिष्ठ से पूछते हैं कि हे वशिष्ठ जी, मुझे ये बताइए, किन पुण्यों के फल स्वरूप मैं इतना तेजस्वी हूँ और मुझे इतनी सुंदर रानी की प्राप्ति हुई। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, सुनिए, पूर्व काल में आप एक शूद्र राजा थे और उस समय यही आपकी पत्नी थी। उस समय आपका स्वभाव बहुत क्रूर, कठोर था। मरने के बाद आप 15 साल नरक की यातना भोगते हैं। उसके बाद आपको केकड़े की योनि मिलती है सरोवर में, शिव सरोवर में, महाकाल वन के पास। यहाँ पे आप 5 साल अपना समय व्यतीत करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी पूजा पाठ हवन यज्ञ होता है, उस सब का फल अक्षय होता है। तो जो भी वहां होता था वो आपको भी प्राप्त होता था। एक बार एक कौवा आपको उठाकर अपनी चोंच में उड़ा के ले गया। स्वयं को बचाने के लिए आपने उस कौवे की पैर पे प्रहार किया और जिससे वो घबरा कर कौवे ने आपको नीचे गिरा दिया। जैसे ही वो नीचे गिरे उस समय वो एक शिवलिंग के ऊपर गिरते हैं, शिवलिंग के पास गिरते हैं। उस दिव्य शिवलिंग के प्रभाव से तत्क्षण केकड़े की योनि त्याग कर वह उसे लेने एक दिव्य, सूर्य से तेज दिव्य विमान आता है। उस पे आरूढ़ होकर वो स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। गण उनकी प्रशंसा करते जाते हैं। ये देख के देवता लोग पूछते हैं कि अरे, इसने ऐसा कौन सा कार्य किया है जिससे इसको इस पद की प्राप्ति हुई है। तो सभी गण केकड़े की योनि से मुक्ति का और शिवलिंग के दर्शन का प्रभाव देवताओं से कहते हैं। इसलिए इस लिंग का नाम कर्कटेश्वर महादेव पड़ा। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, आप पुनः इस लिंग की आराधना करें। और राजा ने वैसा ही किया। मरणोपरांत दीर्घ काल तक अच्छे से राज्य का भोग करने के बाद, मरने के बाद वो परम गति को प्राप्त होते हैं। दर्शन प्रभाव, जो अष्टमी और चतुर्दशी को इस लिंग के दर्शन करता है, वे मरने के बाद 21 पीढ़ियों के साथ सूर्य समान विमान पर बैठकर मेरे लोक को जाते हैं। जय महादेव। जय कर्कटेश्वर महादेव। लास्ट वीक में हमने बात की थी कुक्कुटेश्वर महादेव की, जहां पर जो मंदिर का वाइब्रेशनल फील्ड है वो पक्षी योनि से मुक्ति का है। और जो कर्कटेश्वर महादेव है, ये पशु योनि से मुक्ति। तो मेरे मन में ये प्रश्न था कि पशु और पक्षी योनि में आखिर फर्क क्या होता है कॉन्शियसनेस लेवल पर। तो ये प्रश्न जब हम इस मंदिर में दर्शन के लिए गए तो ये प्रश्न मैंने पूछा कि दोनों में अंतर क्या है। और बड़ा शानदार मुझे जो गाइडेंस आया, बहुत ही शानदार था। वो ये था कि जो पक्षी योनि होती है उसमें शिव जो तत्व होता है वो होता है पक्षियों में, लेकिन शक्ति तत्व का अभाव होता है। और पशुओं में शक्ति तत्व होता है, शिव तत्व का अभाव होता है। और जो मनुष्य है उसमें दोनों का समागम होता है। तो आप देखेंगे तो पक्षियों में अक्सर करके देखेंगे तो उनमें शक्ति कम होती है
बट उनके अंदर एक उड़ान होती है, उनके अंदर एक आजादी होती है ना, मुक्ति होती है। आसमान में उड़ सकते हैं, ऑब्जर्वर हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं। पशु आप देखेंगे तो एकदम उल्टे हैं, चार पैरों पर चलते हैं और वो जमीन की तरफ देखते हैं। उनके लिए आसमान में देखना ऑलमोस्ट असंभव है। अ, तो और उनके अंदर शक्ति होती है, लेकिन उनके अंदर शिवा तत्व का अभाव होता है। अ, तो जो मनुष्य है, मनुष्य में दोनों का समागम हो रहा है, क्योंकि उसके पास मेरुदंड है, स्पाइनल कॉर्ड है। तो जब पक्षी हैं उनके पास शक्ति तत्व है, लेकिन चक्रों पर ऊर्जा ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि ऑब्जर्वेशन का अभाव है, शिवा तत्व का अभाव है। और जो पक्षी हैं उनके पास ऑब्जर्वेशन तो है, लेकिन शक्ति तत्व नहीं है, तो वो ऊर्जा ही नहीं है जो ऊपर की तरफ जाए। तो और एक बात जो मुझे महसूस हुई कि जो पक्षी, जो हमारे जन्म होते हैं, पूर्व जन्म, उसकी जो वाइब्रेशन है वो हमारे शरीर के ऊपर के हिस्सों में ज्यादा होती है, हृदय चक्र से ऊपर। और जो शरीर का निचला हिस्सा है वहां पर अक्सर करके जो पशु योनि के वाइब्रेशंस जो है, स्टक वाइब्रेशंस, वो इकट्ठे हैं। आप इस महादेव के जो वाइब्रेशनल फील्ड को जब आप इम्बाइब करेंगे, जब ये आपके अंदर गहरा उतरेगा, तो आपके अंदर से जो वाइब्रेशन रिलीज होंगे, आपको ये महसूस होगा कि बहुत पैरों से बहुत ज्यादा वाइब्रेशन रिलीज हो रहे हैं। और एक बात है कि यहाँ जिस पशु की बात की गई है, जिस योनि की बात की गई है, वो केंकड़ा योनि है। और जो केंकड़ा ये होता है वो बहुत ज्यादा पजेस करता है, यानी उसके अंदर आधिपत्य का भाव बहुत होता है, पजेशन बहुत ज्यादा। तो अब ये जो पजेशन है वो एक तरह से हृदय चक्र का ब्लॉकेजेस है। पजेशन के कारण हमारा हृदय चक्र नहीं खिल पाता है। तो यहाँ पर हमको अपने हृदय चक्र के भी जो वाइब्रेशंस के ब्लॉक है उसको भी देखना है। इस तरह की घटनाएं, अगर हमारे अंदर पोजीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो हमें देखना है। दूसरे लोग अगर हमको पजेस करते हैं उसको भी देखना है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है। और दूसरा ऑब्जर्वेशन, जैसे मैंने पहले कहा कि पशु योनि का है, तो हमारे अंदर अभाव जो है शिव तत्व का, उसको देखना है। तो स्पेशली आप देखेंगे कि आपको जो आपका शरीर का जो लेफ्ट साइड है, जो बायां हिस्सा है, वो आपको हैवी फील होगा। और एक तरह की एब्सेंस आपको राइट साइड में फील होगी, जो कि शिव तत्व का, जो हमारा दायां हिस्सा है वो शिव तत्व से रिलेटेड है। तो इसको आपको ऑब्जर्व करना है कि आपके जो बाएं और दाएं में क्या अंतर है शरीर में। और आप देखेंगे कि एक तरह का हार्मोनाइजेशन होने लगा। जो एनर्जी है वो शक्ति वाले हिस्से, बाएं हिस्से से दाएं की तरफ मूव करने लगेगी। और बहुत वाइब्रेशनल क्लेंजिंग यहाँ होती है, बहुत हैवी वाइब्रेशंस। क्योंकि जो हमारे पशु जो योनि के जो वाइब्रेशंस हैं, जो संस्कार इकट्ठे हैं हमारे शरीर में, वो बहुत हैवी हैं। तो काफी हैवी क्लेंजिंग हो सकती है। ठीक है, जय महादेव, धन्यवाद।